नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। भारतीय युगीन काव्य की विशेषताएं, इस शीर्षक पर आज हम बात करेंगे। हालांकि इससे संबंधित कई प्रवृत्तियों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ प्रवृत्तियां और विशेष रह गई हैं, मुख्य हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय युगीन भारतेंदु युगीन काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें अगर प्रथम स्थान हम किसी को रखेंगे तो वो राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति या राजभक्ति, राष्ट्रीयता, ये सारे हम इसको नाम दे सकते हैं। भारतेंदु काव्य में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। उनकी विभिन्न रचनाओं में ये स्वर साफ तौर पर सुनाई देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा भी है कि अंग्रेज राज सुख साज सब पर भारी, कै धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। उनकी ये पंक्तियां हमारे देश के प्रति उनका जो प्रेम है, जो भाव है, जो जज्बा है, उसको व्यक्त करती है। जब उन्होंने देखा, भारत की दुर्दशा को देखा, तो बड़ा आ, दुखी हो जाते हैं। और अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार हमारे देश की जनता पर हो रहे थे, उस पर देशवासियों को ये आह्वान करते हैं कि हम सभी लोगों को मिलकर अपने देश के लिए कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा, नहीं तो इस देश को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने लिखा भी है कि आओ मिलकर विचारें सभी, रो सब मिलके आवो भारत भाई, हाँ हाँ, भारत दुर्दशा न देखी जाए। इसी तरह से राधा कृष्ण दास ने भी अपनी रचना विजयिनी विलाप में भारत की प्राचीन कालीन सुख समृद्धि को याद करते हुए, दुख प्रकट करते हुए लिखा है कि कहाँ परीक्षित कहे सजन में जय, कहे विक्रम कहे भोज, नंद वंश कहूँ चंद्रगुप्त, कहे हाय कहाँ वह ओज, का कबहू वह दिन फिर वह है, वह समृद्धि वह शोभा, है अब तरस तरस महसूस की, दिल जय है सब शोभा। इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। सुरेश चंद्र गुप्त की मान्यता है कि भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखलाई, पर उसकी राष्ट्रीय भावना केवल यहाँ तक सीमित नहीं थी। अंग्रेजों की विचारधारा और उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल ये हुआ कि क्षेत्रीयता से उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। हमारा उत्तम भारत देश, राधाचरण गोस्वामी और धन्य भूमि भारत, सब रत्ननि को उज्जवली, प्रेमगन, काव्य पंक्तियां इसी तथ्य को प्रकट करती, देश के उत्कर्ष उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज बपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। यहाँ ये भी विचारणीय है कि भारतेंदु युग के कवियों के मन में राष्ट्रभक्ति को लेकर एक दुविधा सी दिखाई दी, जहां एक और वो अ,
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थपूर्ण शासन प्रक्रिया की आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी ओर कंपनी से शासन का अधिकार अपने हाथों में ले लेने पर रानी विक्टोरिया की प्रशंसा भी करते हैं। इस प्रकार इस युग की राष्ट्रीय चिंतन धारा के दो पक्ष दिखाई देते हैं, एक देश प्रेम और दूसरा राजभक्ति। भारतेंदु युग के कवियों ने देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी का गुणगान किया। दूसरी ओर उनका मानना था कि ब्रिटिश राज मुगल शासन की तुलना में बेहतर था। इसीलिए उन्होंने जजिया जैसा कर न लगाने वाले अंग्रेजों के शासन की प्रशंसा भी की। वास्तविकता में हुआ ये था कि भारतेंदु युग के कवियों की राजभक्ति परक रचनाएं किसी भी प्रकार चाटुकारिता या देशद्रोह के स्वर से युक्त नहीं है, बल्कि उस युग की नवीन राजनीतिक चेतना की प्रतीक है। भारतेंदु युग में साहित्यकार रीति काल की परंपरा का त्याग करके राष्ट्रीयता को साहित्य की मूल चेतना और मुख्य विषय के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी आदि कवियों ने देशभक्ति के गीत गाए। इनकी कविताओं में अतीत के गौरव गान और वर्तमान की जो अव्यवस्था थी उसके प्रति गहरा क्षोभ व्यक्त किया। इस युग के कवियों ने रानी विक्टोरिया के शासन की प्रशंसा भी की है और राजभक्ति के गीत भी गाए। उन्होंने लिखा है कि जयति राज राजेश्वरी जय 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 परमेश। इनके काव्य में देशभक्ति की भावना सशक्त रूप से अभिव्यक्त हुई है। उनकी कविताओं में देश की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। भारतेंदु युग की कविताओं में देशभक्ति कई रूपों में प्रकट हुई। इस युग में देश के अध्यपतन, रूढ़िवादिता, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, ब्रिटिश शासन के अत्याचार, धार्मिक अंधविश्वास, छल कपट, आपसी वैर आदि का वास्तविक चित्रण किया गया है। दूसरा है सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति। आधुनिक काल का साहित्य इस अर्थ में आधुनिक है और उसने परलोक और पुनर्जन्म की मध्यकालीन जड़ता से मुक्त होकर श्लोक तथा समाज की गतिशील चेतना से अपने आप को जोड़ा। इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारतीय युग में हिंदी कविता भारतीय जनता के व्यापक सुख दुख के साथ जुड़ी। उनकी सामाजिक चेतना ने आगे के समूचे काव्य परिदृश्य को गहरे प्रभावित किया। इन कवियों ने यह माना कि सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति साहित्यकार का पहला कर्तव्य है। इस प्रकार भारतेंदु युगीन कवियों ने अपनी रचनाओं में सामाजिक चेतना का बखूबी प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए प्रताप नारायण मिश्र
बाल विधवाओं के नारकीय जीवन का कारुणिक चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कौन करे जो नहीं कर सकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। भारतेंदु युग में छुआछूत और जाति भेद जैसे सामाजिक बुराइयों पर कवियों ने कुठाराघात किया। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने समाज को फटकारते हुए कहा है कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। इसी तरह राधा कृष्ण दास ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करते हुए लिखा है कि महाअविद्या विद्या राक्षस ने या देसई बहुत सतायो, साहस पुरुषारथ उदिधन। भारत दुर्दशा जैसी रचनाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रखर सामाजिक चेतना दिखाई देती है, जहां वे समस्त भारतीयों का आह्वान करते हैं कि आओ अपनी दुर्दशा पर कुछ विचारो, आगे सब लोग मिलकर आकर रो। जो जिस तरह से देश की दुर्दशा हो रही है वो रोने की आवश्यकता है। यह वस्तुतः उस काल के भारतीय समाज की उपायहीनता का ही काव्यात्मक प्रतिफल है। प्रताप नारायण मिश्र ने तो तत्कालीन भारतीय समाज में जो पीड़ा फैली हुई थी उसका एक चित्र इस प्रकार से खींचा है कि तवई रख्यो जय रहा एक दिन कंचन बरसात, तह चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत। तेलुगु युग के कवियों ने नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, रूढ़ियों का विरोध आदि विषयों पर कविताएं लिखी हैं। इन्होंने मध्यवर्गीय समाज की परिस्थितियों का सच्चा चित्रण किया है। इन पर आर्य समाज और ब्रह्म समाज का प्रभाव देखा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमगंग, इन सबकी कविताओं में सामाजिक चेतना का स्वर प्रबल है, किंतु कुछ कवि इनसे दूर रहे और सनातन हिंदू धर्म का समर्थन किया। अंबिका दत्त व्यास ने वर्णाश्रम धर्म को उचित माना। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने विधवा विवाह का विरोध किया। कुछ कवियों ने अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की, क्योंकि अंग्रेजी शासन से बिजली, रेल, डाक व्यवस्था, यातायात के साधन, सिंचाई आदि का भी विकास हुआ, जिसका लाभ प्रजा को मिला। परंतु भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र जैसे कवियों ने विदेशी शासकों की अर्थनीति, शोषण, अकाल, महंगाई, महामारी और कर के बोझ की कटु निंदा की। भारतेंदु ने समाज की पीड़ा को देखा, समझा और अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज में प्रचलित कुरीतियों पर जितना निर्भीकता से इस युग के लेखकों ने प्रहार किया है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। सामाजिक रूढ़ियों के विरोध की इस भावना के कारण ही इस युग को आधुनिक युग कहा जाना। इस युग में कन्या वध, जाति वध, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बुराइयों के विरोध में काव्य रचा गया तथा नारी शिक्षा की व्यवस्था की गई।
जब हम पूरे भारतेंदु काल की सामाजिक चेतना पर दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश जो कवि रहे हैं भारतेंदु काल के, उन्होंने सबने ही इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। इस विषय पर हम अपना व्याख्यान जारी रखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको अ, अभी किसी कारणवश पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अनवरत रखेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।